Hello friends, I am CA Rajiv Roda. Thanks for liking, watching and subscribing to our YouTube channel CA Plus. जब कोई अपना बिजनेस सेटअप करता है तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरे बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। तो हमने पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में का बिजनेस करने के लिए क्या आपको करना है और उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया एचयूएफ के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हमने शेयर किया कि एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कैसे होती है। अब इस वीडियो में वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्टनरशिप फर्म कि अगर आपको बिजनेस करना है और आपको पार्टनरशिप फर्म में जाना है तो आपको कैसे बिजनेस को सेटअप करना है और उसके पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस सेटअप करने में क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। पहले तो अगर आप दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करनी चाहिए। तो मिनिमम देयर आर 2 पार्टनर्स विच आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम इट कैन बी 20। और पार्टनरशिप फर्म बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इट इज़ वेरी इजी टू इनकॉर्पोरेट। तो आप पार्टनरशिप फर्म को बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपको एक पार्टनरशिप डीड बनानी है और उसमें अपना डीड में जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी लिखनी है और उसको पार्टनरशिप डीड को आप रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं, अनरजिस्टर्ड भी करा सकते हैं और बहुत इजीली आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पार्टनरशिप फर्म क्योंकि एक सेपरेट एंटिटी होती है, अनलाइक का सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें कि प्रोप्राइटर का पैन और बिजनेस प्रोप्राइटर का पैन और इंडिविजुअल का पैन सेम होता है। पार्टनरशिप फर्म में आपको सेपरेटली पैन कार्ड अप्लाई करके लेना पड़ता है। तो पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट पैन कार्ड आएगा जब आपकी पार्टनरशिप फर्म आप इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। इसके बाद इसमें जो एक और एडवांटेज क्या होता है कि इसकी कंप्लायंसेस कम होती है कंपेयर टू एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी, क्योंकि ना तो आपको डिन लेना होता है ना ही आपको पार्टनर्स के लिए कोई डिजिटल सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इमीडिएटली एक पार्टनरशिप डीड राइट करके पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म कर सकते हैं और इसमें कंप्लायंस कोई ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं होती हैं और डिसीजन मेकिंग क्विक होती है क्योंकि बेसिकली जो पार्टनर्स होते हैं वही मैनेजरियल रोल्स में होते हैं। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग क्वाइट ईजी होती है क्योंकि सारे डिसीजंस पार्टनर्स को खुद ही लेने होते हैं क्योंकि वही मैनेजरियल रोल्स में होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कहूँगा विच जस्ट क्रॉप्ड इनटू माय माइंड इज कि आपको पार्टनरशिप डीड तभी फॉर्म करनी चाहिए जब आपको लग रहा है कि जो दूसरा पर्सन जिसके साथ आप पार्टनरशिप एंटर कर रहे हैं वो एक डिफरेंट स्किल सेट लेके आ रहा है विच विच विल बी गुड फॉर योर बिजनेस। या आप मान लीजिए फाइनेंस में एक्सपर्ट हैं और वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट्स हैं, तो विच बोथ बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। या तो आप तब लाइए या फिर आप दोनों का थॉट प्रोसेस और आपकी कंपेटेबिलिटी बिल्कुल सेम है तो आपका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, वे ऑफ विजन आपका बिल्कुल दोनों का एक जैसा है, तो तब आप बिजनेस करिए। नहीं तो इन माई पास्ट एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि लॉट ऑफ पीपल फॉर्मिंग अप अ पार्टनरशिप एंड देन आफ्टर बिकॉज वो टर्म्स वगैरह क्लियर नहीं करते हैं, वो अपने बिजनेस का निटिग्रिटीज को नहीं डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारे बिजनेस आफ्टर सम टाइम उनमें आपस में फ्रिक्शंस आ जाती हैं और उसके कारण पार्टनरशिप आपस में डिसॉल्व हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि आप पार्टनरशिप बिजनेस तभी करिए या तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आप स्किल सेट ला रहे हैं और सामने वाला कैपिटल ला रहा है, या आप दोनों के स्किल सेट डिफरेंट है और वो एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, तो तभी आपको पार्टनरशिप करना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि इसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस हो जाता है। तो पार्टनर्स का जो इसमें पार्टनरशिप में है, आप एक तो पार्टनर जो भी पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है आप उसको सैलरी दे सकते हैं। सेकेंडली आपके इसके जो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस हैं उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि पार्टनरशिप का, और वो जो जब अपनी रिटर्न भरेंगे तो उसमें भी वो अपना इनकम सैलरी फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म और प्रॉफिट और लॉसेस फ्रॉम द बिजनेस वो उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे जब अपना इंडिविजुअल अपनी आईटीआर को भरेगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि पार्टनरशिप फर्म के कंपेयर टू अ एलएलपी और अ प्राइवेट लिमिटेड और अ लिमिटेड कंपनी कि इसमें जो आपकी लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब अगर कल को सपोज कीजिए बिजनेस में कोई लॉस हो गया और वो लॉस बिजनेस के एसेट से रिकवर नहीं हो पाता है तो उस केस में इंडिविजुअल पार्टनर इज आल्सो लायबल, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म का। तो इस एलएलपी में भी लाइबिलिटी लिमिटेड है और आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है कि कोई प्रीपिचुअल सक्सेशन नहीं है। मींस कि अगर मैंने पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया तो प्रोप्राइटरशिप में तो क्या होता है कि आज मेरा बिजनेस चल रहा है, कल को पर्सन को कुछ हो जाता है तो उसके आगे सक्सेसर्स को बिजनेस को कैरी करते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि या तो पार्टनरशिप फर्म इज मेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम और फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट।
अब जब आपने एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर ली, तो या तो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई काम मिला है पर्टिकुलर, आपने कहा कि हम ये काम एग्जीक्यूट मिलके करेंगे और उसके लिए आपने पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर ली। जैसे ही वो प्रोजेक्ट या वो काम एग्जीक्यूट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म टर्मिनेट हो जाएगी। इसी तरह आपने कहा कि हम 10 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, तो आफ्टर 10 ईयर्स द पार्टनरशिप फर्म विल कम टू एन एंड। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने पार्टनरशिप फर्म बना ली, अब उसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, तो उस केस में क्या हुआ कि बाकी पार्टनर्स ने नोटिस दे दिया कि वी वांटेड टू डिसॉल्व द फर्म। तो एक एक बंदा सिंगली पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो इन दैट केस पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व भी होगी। या फिर इसमें जो पार्टनरशिप फर्म में एक और पॉइंट होता है कि मिनिमम आपके 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम आप 20 पार्टनर्स रख सकते हैं। और इसके बाद एक और डिफिकल्ट पॉइंट थोड़ा सा इसमें आता है कि डिफिकल्ट टू रेज द कैपिटल। क्योंकि एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जैसे आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं और आपको वेंचर फंडिंग या प्राइवेट इक्विटी चाहिए, या आपको कोई इन्वेस्टर चाहिए हु वांटेड अ स्टेक इन योर कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड में तो आप उसमें थोड़ा सा अपने शेयर्स को ट्रांसफर इजीली कर पाते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में या तो उसको आपको पार्टनरशिप के डीड के अंदर रीराइट करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड को, या आपको उसको साइलेंट पार्टनर रखना पड़ेगा। साइलेंट पार्टनर इन टर्म्स ऑफ कि ही विल नॉट कम इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता तो इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी तो आपस में डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं। तो बेटर तो यही रहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते हैं, तो आप अपनी टर्म्स को बिल्कुल बैठ के एकदम से क्लियर कर लीजिए कि आप कितने साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, कैपिटल आप किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे, आप कौन साइलेंट पार्टनर होगा, कौन एक्टिव पार्टनर होगा, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, इन चीज़ों को सारे को आपको पार्टनरशिप डीड में क्लैरिफाई करना है। और पार्टनरशिप के डीड को के अंदर क्या क्या चीज़ें इंकॉर्पोरेट करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लोगों के मन में अराइज होता है कि पार्टनरशिप डीड मेरी रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि अनरजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड को अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि हम 2 लोगों ने एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, एक एग्रीमेंट किया कि हम इस बिजनेस को इकट्ठे मिलके चलाएंगे, तो हमने एक पेपर पे एक पर्टिकुलर स्टैम्प पेपर लिया, उस पे दोनों ने एक पार्टनरशिप डीड बनाई जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन किया और उस पार्टनरशिप डीड को नोटराइज करा लिया। तो इससे हम एक सिंपली और उसके बाद अपना पैन कार्ड अप्लाई कर दिया और बैंक अकाउंट खोल लिया एंड द पार्टनरशिप बिजनेस गेट्स स्टार्टेड। अब जो पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होती है उसमें क्या करना होता है कि मेरे को पार्टनरशिप डीड को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास अप्लाई करके रजिस्टर करना पड़ता है। तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उसमें हर स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस डिफरेंट वेरी करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड को अगर आपको रजिस्टर कराना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड कराएं कि अनरजिस्टर्ड कराएं। शुरू में आप पार्टनरशिप डीड को अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड करके भी बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस थोड़ा बहुत चल जाए तो उसके बाद आप पार्टनरशिप फर्म को बाद में भी रजिस्टर कर सकते हैं। कंपेयर टू अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड में एक एडवांटेज ये होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड है तो पार्टनर्स कैन सू अदर पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप फर्म इन फॉर इन्फोर्सिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। और सिमिलरली एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड कंपेयर टू अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड में आप थर्ड पार्टी को भी फॉर इन्फोर्सिंग अ कॉन्ट्रैक्ट सू कर सकते हैं, वेयर एज अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट सू इट अप। बाकी सारी चीजें पार्टनरशिप फर्म्स में सेम ही रहती हैं। एंड दिस वाज अबाउट ब्रॉडली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में टैक्सेशन रेट जो है वो 30% रहता है। तो कंपेयर टू इंडिविजुअल्स जहाँ पे कि वी फॉलो अ स्लैब सिस्टम की 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5 लाख वी हैव अ different slab, 5 to 10 lakhs we have a different slab, 10 to 30 lakhs above 10 lakhs there is a different slab, and new taxation rules में अलग से slabs rates हैं। और इसी तरह कंपनीज के केस में द टैक्स रेट्स आर डिफरेंट। पार्टनरशिप केस में टैक्सेशन इज 30% और वो भी पार्टनर्स की सैलरी वगैरह और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के बाद। तो ये तो था अबाउट द पार्टनरशिप, इफ यू आर सेटिंग अप अ बिजनेस अंडर पार्टनरशिप, और इसकी डीड कैसे लिखनी है और उसकी निटी-ग्रिटीज और रजिस्टर कैसे करनी है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल CA+, एंड वी विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग material relating to various topics on taxation and finance in the times to come. Thank you for your support. Thank you.